पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती, बल्कि यहाँ सत्ता अक्सर बंदूक की नली से निकलती है। यहाँ कानून सिर्फ किताबों में लिखा होता है और जमीन पर उसका मतलब ताकत, जाति और दबदबे से तय होता है। जौनपुर अगर इतिहास में जाए तो शायरी और संस्कृति का शहर, लेकिन 90s के दशक में यही जमीन एक ऐसे नाम से कांपने लगी जिसने डर और दबदबे को अपनी पहचान बना लिया। ये कहानी किसी साधारण नेता की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक छात्र नेता से बाहुबली बनने वाले उस आदमी की जिसने राजनीति, अपराध और सत्ता तीनों को एक साथ जिया। इस कहानी के किरदार का नाम है धनंजय सिंह। कुछ लोग उन्हें जननेता कहते हैं और कुछ उन्हें बाहुबली। कुछ लोगों के लिए वो सिस्टम से लड़ने वाला योद्धा है तो कुछ के लिए कानून को चुनौती देने वाला अपराधी। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण परिवार का लड़का पूर्वांचल की राजनीति का सबसे विवादित चेहरा बन गया। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बनसफा गांव में हुआ। उनका बचपन, पहचान और राजनीतिक जमीन जौनपुर ही रही। धनंजय एक चंदेल राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राजदेव सिंह एक बैंक कर्मचारी थे। ना परिवार के पास बड़ी जमीन थी, ना राजनीतिक विरासत और ना ही कोई आपराधिक पृष्ठभूमि। धनंजय का बचपन ग्रामीण माहौल में बीता, जहाँ ताकत, दबदबा और सम्मान बहुत मायने रखता है। यहीं से उनके भीतर नेतृत्व करने और किसी के आगे झुकने से इनकार करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। धनंजय सिंह ने जौनपुर के प्रसिद्ध तिलकधारी कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज का यह दौर उनके जीवन का सबसे निर्णायक समय साबित हुआ। 90s का दशक था। मंडल आयोग के विरोध और समर्थन में पूरा उत्तर भारत जल रहा था। धनंजय सिंह मंडल आयोग के विरोध में खुलकर सामने आए। इस आंदोलन ने उन्हें एक वर्ग में हीरो बना दिया और दूसरे वर्गों में विवादित चेहरा। लेकिन छात्र राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान उनके खिलाफ शांति भंग, धमकी और झगड़े जैसे छोटे मामले दर्ज होने लगे। ये वही समय था जब राजनीति और अपराध पहली बार एक दूसरे से जुड़ने लगे। इसी दौरान उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर किया। कई बार ऐसे हुआ जब धनंजय पुलिस कस्टडी में रहते हुए परीक्षा देने पहुंचे। ये साफ संकेत था कि अब उनका जीवन सामान्य रास्ते पर नहीं चल रहा था। 1991 में धनंजय सिंह के खिलाफ पहला गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। 1992 में कॉलेज के दिनों में ही उन पर हत्या का आरोप लगा। यहीं से उनकी छवि बदलने लगी। अब वो सिर्फ छात्र नेता नहीं थे, बल्कि पुलिस की नजरों में एक उभरता हुआ अपराधी भी बन चुके थे। इसी दौरान उनकी नजदीकियां जौनपुर के कुख्यात बाहुबली विनोद नट से बढ़ने लगी, जिन्हें मीना बजरंगी का मेंटर माना जाता था। विनोद नट की मौत के बाद अपराध की दुनिया में जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने की दौड़ शुरू हो गई और इसी दौड़ में धनंजय सिंह तेजी से आगे बढ़ने लगे। 1998 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। पुलिस ने दावा किया कि धनंजय सिंह इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मीडिया में खबरें आने लगी, फाइलें बंद होने लगी, लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई सामने आई। धनंजय सिंह जिंदा थे। 1999 में उन्होंने खुद सामने आकर आत्मसमर्पण किया। जांच शुरू हुई और ये साबित हो गया कि ये इनकाउंटर पूरी तरह फर्जी था। इस मामले में 34 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस घटना ने धनंजय सिंह को एक अपराधी से ज्यादा एक ऐसे शख्स के रूप में पेश किया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी थी। 2002 में धनंजय सिंह ने रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। ना किसी बड़ी पार्टी का सहारा था, ना मजबूत संगठन, लेकिन जनता के बीच उनका प्रभाव साफ दिखा। नतीजा आया और धनंजय सिंह पहली बार विधायक बन गए। 2007 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर दोबारा जीत दर्ज की। इस दौरान उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कई बार लगाया गया, लेकिन कई बार वो कानूनी पेचों से बाहर निकलते रहे। धनंजय सिंह और अभय सिंह कभी कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन 1998 में ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। ये टकराव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई थी। ठेके, टोल टैक्स, सड़क निर्माण और वालू खनन, हर जगह टकराव होने लगे। 2009 में धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पारसनाथ यादव को हराकर जौनपुर से सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इसी साल उनके पिता राजदेव सिंह उनकी खाली हुई विधानसभा सीट से विधायक बने। ये परिवार की राजनीतिक पकड़ का विस्तार था। 2000 में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक की हत्या के मामले में धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 2010 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 2010 का बेलाव घाट दोहरा हत्याकांड उनके जीवन का सबसे चर्चित केस बना, लेकिन जुलाई 2025 में अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। 2002 में नमामि गंगे परियोजना के इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और फिरौती का मामला सामने आया। मार्च 2024 में अदालत ने धनंजय सिंह को दोषी ठहराया। उन्हें 7 साल की सख्त सजा और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा हुई। ये उनके जीवन की पहली वास्तविक सजा थी। आज धनंजय सिंह जेल में हैं, कुछ मामलों में बरी, कुछ में बेल पर और एक में सजा काटते हुए।